नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आप सबके लिए लुसेंट से भौतिकी विज्ञान, लुसेंट के ऑब्जेक्टिव से, जिसमें कि आज आपको कंप्लीट करवाएँगे। इसका पहला भाग यांत्रिकी पूरा कंप्लीट करवा देंगे। इस भाग में 226 क्वेश्चन है, ठीक? और इससे बहुत क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में लड़ सकता है, बहुत सारा क्वेश्चन लड़ सकता है, ठीक? आप किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी, यूपीएससी या जनरल कॉम्पिटिशन, रेलवे का हो या तो बिहार पुलिस या बिहार दरोगा हो या तो यूपी पुलिस, यूपी दरोगा, एसआई का कर रहे हैं, सब में काम आने वाला है, ठीक? ये चलते शुरू से लेकर अंत तक इस क्लास पर ज़रूर बने रहिएगा। एक बार तो ज़रूर देख ही लीजिएगा क्लास को पूरा, ठीक है? चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, समय की मूल इकाई क्या है? यानी समय को किससे मापा जाता है? तो समय को मापा जाता है सेकंड से। प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का, यानी कि दूरी को मापा जाता है प्रकाश वर्ष से। बल की एसआई मात्रक यानी यूनिट क्या है? तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। चाल की एसआई इकाई यानी चाल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो किलोमीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटा, सेकंड नहीं, किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि सॉरी देखिए, चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, किलोमीटर प्रति घंटा ये सब नहीं, वो तो व्यावसायिक मात्रक हो जाएगा, ठीक? ऐसे होता है मीटर प्रति सेकंड। ये अगला क्वेश्चन में आते हैं। पारसेक की इकाई यानी पारसेक किसका इकाई यानी पारसेक किसका इकाई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पारसेक की इकाई है दूरी का। निम्नलिखित में वेग कैसे मात्रक होता है? तो वेग कैसे मात्रक होता है? मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन जो है मात्रक वो किसका है? तो याद रखिएगा, यह ज्योति फ्लक्स का ऐसे मात्रक है ल्यूमेन। ज्योति फ्लक्स का ऐसे मात्रक क्या है? ल्यूमेन। भौतिक की मात्रा ज्योति इकाई क्या है? तो भौतिक की मात्रा जो ज्योति इकाई है वो किसका है? तो लक्स। याद रखिए किसका है? तो लक्स का। किसका है? तो लक्स का। अगला क्वेश्चन है, पास्कल इकाई है, पास्कल किसका इकाई इकाई है? तो दाब का, यानी कि दाब कैसे मात्रक होता है? पास्कल। कैंडला मात्रक है, कैंडला किसका ऐसा मात्रक है? तो कैंडला जो है वो किसका ऐसा मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का। ऊर्जा की ऐसा इकाई क्या है? ऊर्जा कैसे मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा कैसे मात्रक होता है? जूल। क्या होता है? जूल। चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा की इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई होता है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या होता है? तो टेस्ला। अगला क्वेश्चन है, हर्ट क्या मापने की यूनिट है? तो हर्ट की सहायता से क्या मापा जाता है भाई? क्या मापने की यूनिट है? या तरंगों की आवृत्ति है। हर्ट है जो कि तरंगों की आवृत्ति मापा जाता है। विद्युत धारा कैसे मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा कैसे मात्रक होता है? एम्पियर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति इकाई क्या है? तो लेंस की शक्ति कैसे मात्रक क्या होता है एसआई पद्धति में? जिसका सही जवाब है डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि किससे मापा जाता है भाई? तो ध्वनि मापा जाता है डेसिबल से। किसे मापा जाता है? तो डेसिबल से ध्वनि मापा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन पर आते हैं, लेंस की ऑप्टिकल पावर यानी कि प्रकाशीय शक्ति के लिए माप की इकाई क्या है? तो प्रकाशीय शक्ति कैसे मात्रक क्या होता है? माप की इकाई क्या है उसका? तो डायोप्टर है। क्या होता है? डायोप्टर। लेंस की ऑप्टिकल पावर यानी कि लेंस की क्षमता कैसे मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। विद्युत आवेश कैसे इकाइयाँ हैं? यानी कि विद्युत आवेश कैसे मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश कैसे मात्रक क्या होता है? तो इसका सही जवाब है कूलम होता है। क्या होता है? कूलम। चलिए, अगला क्वेश्चन पर इधर आते हैं। यहाँ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा तापमान कैसे मात्रक है? तापमान कैसे मात्रक क्या होता है? तो इसका सही जवाब है केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक मात्रक की कहीं क्या है? तो विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक मात्रक है किलोवाट प्रति घंटा। किलोवाट प्रति घंटा। संवेग का ऐसा मात्रक है, तो संवेग का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो इसका सही जवाब है संवेग का ऐसा मात्रक होता है केजी मीटर प्रति सेकंड। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन देखिए, संवेग का एसआई मात्रक। तो संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन 22 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन कथन है जो कि सही नहीं है? तो इसका सही जवाब है प्रकाश वर्ष समय की इकाई। ये गलत है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं है? ऊर्जा कैसे मात्रक कौन नहीं है इसमें? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा न्यूटन है, जो कि ऊर्जा कैसे मात्रक नहीं है। बाकी सब हो सकता है, जूल भी, किलोवाट घंटा भी, कैलोरी भी। दीप्त तीव्रता को मापने के लिए ऐसे मात्रक क्या होता है?
दीप्ति तीव्रता को मापने के लिए ऐसा मात्रक क्या होता था? कैंडेला होता है, यानी कि दीप्ति तीव्रता मतलब ज्योति तीव्रता के लिए होता है कैंडेला। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है? तो याद रखिएगा डेसिबल में मापा जाता है ध्वनि प्रदूषण को। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? देखिएगा क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो विशिष्ट प्रतिरोध कैसे मात्रक होता है? ओम मीटर। याद रखिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध कैसे मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। किए गए कार्य की इकाई क्या है? किए गए कार्य की इकाई क्या है भाई? तो किए गए कार्य की इकाई क्या होता है भाई? तो जूल होता है। किए गए कार्य की इकाई क्या होता है? जूल। वाट खाली स्थान की इकाई है। वाट किसकी इकाई है? तो इसका सही जवाब है शक्ति का। वाट किसकी इकाई है? तो शक्ति का। अगला क्वेश्चन है, त्वरण का ऐसा मात्रक है। त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है जो त्वरण का ऐसा मात्रक होता है। निम्नलिखित में से किन दो राशियों की विमाएं समान है? तो किसका राशियों की विमाएं समान होता है? कार्य और बल का राशियों की विमाएं जो होता है कुछ होता है समान होता है, कार्य और बल का। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही जो होगा 31 का 1, 3 का ये होगा। देखिए दूरी के लिए क्या होगा? प्रकाश वर्ष। बी का 1, पदार्थ का मात्र मोल होगा। सी का 2, विद्युत आवेश का मात्र कूलम और ऊर्जा का वाट घंटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला कुछ हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक, देख लीजिए दूरी का क्या होगा? प्रकाश वर्ष, पदार्थ का मात्रा मोल, विद्युत आवेश की मात्रा कूलम, ऊर्जा का वाट घंटा। यह चलिए इधर क्वेश्चन यह कि मिलान कीजिए सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए मतलब मिलान कीजिए। तो 32 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी है। एक का 4 यानी कि त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। बी का 3, बल का न्यूटन। सी का 1, तुरंत कार्य का जूल। डी का 1, आवेग का आवेग का हो जाएगा 1 नहीं 2 नंबर न्यूटन सेकंड। आवेग का क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकंड। फिर से देख लीजिए, त्वरण का क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। और बी का 3 नंबर वाला बल का क्या हो जाएगा? न्यूटन। कृतकार का क्या हो जाएगा? कार्य का हो जाएगा जूल। और इसका आवेग का हो जाएगा न्यूटन सेकंड। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, पलंग के अचर में किसका आयाम होता है? तो पलंग नहीं, पलांक है। पलंग नहीं लिखा है, पलांक है, सॉरी। पलांग के आचर में किसका आयाम होता है? तो इसका सही जवाब पलांग के आयाम में किसका होता है? तो कोणीय गति का। किसका? कोणीय गति का। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़के के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्त काल होगा। अगर लड़की खड़ा होता है दोलन दोलन का आवर्त काल हो जाएगा कम हो जाएगा। झूल रही है, खड़ा हो जाएगा तो कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घूर्णन गर घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का कर बैठ जाता है। मेज के कोने बेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी घूम रहा गोल गोल और मेज पर एगो लड़का के बैठ गया है तो क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा। याद रखिएगा कि उसका जो कोणीय बेग का प्रभाव जो होगा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका या उसकी क्या होगा भाई? अगर यानी जितना वेग से चल रहा है उसको 2 गुना कर देंगे तो क्या होगा? गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। यानी कि चल रहा था जितना वेग से, अगर उसमें हम 2 गुना कर देंगे तो गतिज ऊर्जा क्या गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि? किसी पिंड द्रव्यमान में भार में अंतर क्यों होता है? क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनशील है। वजन स्थिर होता है लेकिन भार में बदलाव होता रहता है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन हो सकता है जब पर उस बाह्य बल का सक्रिय न हो। यह है, यह क्या है भाई? तो यह जो है इसका सही जवाब हो जाएगा यह है न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम। न्यूटन के गति का एक प्रथम नियम बताता है कि कोई वस्तु विराम की अवस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल का प्रयोग न किया जाए। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, किसी भी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है? बल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रक्रिया के संबंध बल है। तो न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होना चाहिए बल। अगला क्वेश्चन, न्यूटन की किस नियम के अनुसार प्रकृति में प्रत्येक क्रिया यानी बल के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा तीसरी क्रिया में होता है। अगला क्वेश्चन है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? यानी पानी में तैरना न्यूटन की गति के किस कारण संभव है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तृतीय नियम के कारण।
का की क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होगा, पानी में तैरेगा था। कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करता। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है यह किसका है? तो न्यूटन का है। बल की परिभाषा आती है न्यूटन की। बल की परिभाषा किससे आती है? न्यूटन के। तो याद रखिएगा, गति के पहले नियम से बल की परिभाषा आता है, गति के पहले नियम से। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है किसी पिंड की, देखिए किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कहते हैं जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व। किसी नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। किस नियम को? तो किस नियम को जड़त्व का नियम कहता है? न्यूटन के गति के प्रथम नियम को। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो गाड़ी खींच रहा घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैर पर आरोपित बल से। पृथ्वी द्वारा जो घोड़े पर जो पैर पर आरोपित बल होगा उससे आगे बढ़ता है। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा की ओर गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? इसको हम किसके द्वारा समझाएंगे? तो न्यूटन के पहला नियम के द्वारा समझाएंगे। निम्नलिखित में रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट है कौन सिद्धांत पर काम करता है? तो गति का संरक्षण नियम पर। गति का संरक्षण नियम पर रॉकेट काम करता है। अगला क्वेश्चन है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे, यानी घोड़ा एकाएक चलना प्रारंभ कर दे, तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? यानी कि उस पर घोड़ा पर जो बैठा रहेगा वो गिर सकता है। इसका कारण क्या है? तो इसका सही जवाब है, इसका कारण है विश्राम जड़त्व। विश्राम जड़त्व के कारण वो अश्वरोही गिर सकता है। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे की ओर पकड़ता है? इसका कारण क्या पकड़ने का? तो बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, यानी पीछे की ओर पकड़ते चलते ताकि बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकते हैं। क्वेश्चन है बल का गुणनफल है, तो बल का गुणनफल क्या होता है? तो बल का जो गुणनफल है वह क्या होता है? द्रव्यमान तथा त्वरण का गुणनफल के बराबर बल का गुणनफल होता है। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में क्या उपस्थित हो जाता है? भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। जो भार व्यक्ति का वजन घट जाता है, मात्रा में कोई बदलाव नहीं होता। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान होगा, और भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएगा तो जी का मान क्या होगा? घटता है। जी का मान क्या होता है? घटता है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएगा तब। देखिए क्वेश्चन है शरीर का वजन है जो कि ध्रुव पर अधिकतम होता है। याद रखना है कि शरीर का वजन कहाँ अधिक होता है? ध्रुव पर। व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचाई क्यों उछल सकता है? क्यों वहां देखिए चंद्रमा पर ज्यादा उछल सकता है? इसका कारण है चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। यानी कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कम होता है पृथ्वी की तुलना में। पृथ्वी पर ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होता है और चंद्रमा पर कम होता है। क्वेश्चन है कि 20 केजी वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई तक पकड़े रहने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा? यानी 20 मीटर वजन का कोई सामान है और जमीन के ऊपर 1 मीटर को ऊंचाई तक पकड़े रहेगा तो कितना काम करना पड़ेगा? तो इसका सही जवाब है 0 जूल। कै जूल? तो 0 जूल, 0 जूल का काम करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन होगा। यदि धरती पर घूमने की गति बढ़ा दी जाएगी, भूमध्य रेखा पर पिंड की गति घट जाएगा। क्या होगा? घट जाएगा। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। क्यों झुक जाता है? पहाड़ी पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है स्थायित्व बढ़ने के लिए। स्थायित्व बढ़ने के लिए झुक जाता है। अगला क्वेश्चन है पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती, क्यों? तिरछा हो भी गया फिर भी पीसा की ऐतिहासिक मीनार नहीं गिर रहा। इसका सही जवाब है कि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। ऊर्ध्वाधर जो रेखा है वो आधार से होकर जाती है, चलते नहीं गिरती है। अगला क्वेश्चन है जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्यों? यानी जाड़ा के दिन में अत्यधिक ठंड पड़ेगा तब पानी की पाइप वो फट भी सकता है। क्यों फट सकता है? इसका कारण कहते हैं जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। इसका कारण है कि अगर पानी जम जाता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, ये चलते वो फट सकता है। अगला क्वेश्चन है पानी से भरी पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्यों? इसका कौन कारण है कि जमने पर टूट जाएगा? तो इसका सही जवाब है जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, ये चलते टूट जाएगा।
जल के आयतन में क्या परिवर्तन हुआ यदि तापमान 9 डिग्री से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए। यानी जल के आयतन में क्या परिवर्तन, 9 डिग्री पहले तापमान था तो 3 डिग्री कर दिया। इसका सही जवाब है आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। पहले आयतन क्या होगा, घट जाएगा, बाद में फिर क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्वेश्चन है कि एक झील में तैरने वाली इस्पात के नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है। यानी कि नाव द्वारा जो विस्थापित पानी का भार है वह कितना है। तो इसका सही जवाब है कि वह नाव के ऊपर भाग के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है उसके बराबर है। अगला क्वेश्चन है यदि कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है। साफ करते समय छड़ी से पीटते हैं तो कौन नियम लागू होता है, गति का पहला नियम लागू होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों। सड़क पर आसानी से चल सकता है लेकिन बर्फ पर नहीं, क्यों। तो इसका सही जवाब बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। यानी बर्फ में घर्षण कम होता है ये चलते चलना मुश्किल है, और सड़क में घर्षण ज्यादा होता है ये चलते चलना आसान है। क्वेश्चन है रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों। इसका सही जवाब है पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। यानी रोड़ी और पैर के बीच घर्षण बल ज्यादा होता है लेकिन बर्फ और पैर के बीच घर्षण बल कम होता है, ये चलते बर्फ पर चलना कुछ होगा मुश्किल होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, अगला क्वेश्चन है लकड़ी के बेलनाकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़कना आसान होता, क्यों। यानी कि खींचिएगा ऐसे बढ़े लुढ़का दीजिएगा जो आसान रहेगा, क्यों भाई। तो इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब है कि लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था का घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। यानी लुढ़काइएगा तो उसका घर्षण बल बहुत कम होता है, ये चलते आराम से खींच लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन अगला कि एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या होगा। तब जहाज का जो स्तर होगा वो क्या होगा। तो इसका सही जवाब है थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा ऊपर आएगा, जाएगा नहीं आएगा। लोहे की कील पारे में तैरती है जबकि ये पानी में डूब जाता है। लोहा का कील पारा में डालेगा तैरेगा लेकिन पानी में डालेगा डूब जाएगा, क्यों डूब जाएगा भाई। क्योंकि लोहे का भार पानी से अधिक है लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम। लोहा का भार जो होता है पानी में अधिक हो जाता है लेकिन पारा में कुछ होता है उसका भार कम होता है, ये चलते तैरता है। अगला क्वेश्चन है जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है, यह ह्रास कितना होता है। यानी ठोस को पानी में डुबाया जाएगा तो उसके भार में ह्रास होता है, यह ह्रास कितना होता है, विस्थापित पानी के भार के बराबर ह्रास होता है। बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, क्यों डूब जाती है भाई। तो इसका सही जवाब है बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। बर्फ पानी से हल्का होता है अल्कोहल से भारी होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है स्टील की गोली पारे में तैरती है, क्यों। क्यों स्टील की गोली है पारे में तैरती है भाई। तो इसका सही जवाब पारे का घनत्व स्टील के अपेक्षा अधिक होता है। हाँ स्टील के घनत्व से ज्यादा घनत्व होता है पारा का, ये चलते उसमें स्टील की गोली तैरता है। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा भाई। लोहे की गेंद को मरकरी में गिराया जाएगा तो क्या होगा। तो इसका सही जवाब है ये पारे की सतह पर तैरता रहेगा। देखिए पारा में लोहा वाला कोई भी चीज डालेगा गोली कीली सब तो उसमें तैरेगा। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो याद रखिएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व बहुत अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो वस्तु की मात्रा बदल जाएगा तो क्या अपरिवर्तित रहेगा। तो घनत्व है जो कि अपरिवर्तित रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है। यानी समुद्र में आसानी से तैर सकते हैं लेकिन नदी में तैरना थोड़ा मुश्किल होता है, क्यों। इसका सही जवाब क्या है देखिए समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज्यादा होता है। यानी समुद्र में जो पानी है उसका घनत्व ज्यादा होता है ये साधारण पानी से, ये चलते नदी में तैरने की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं। यानी कौन कारण से है बादल जो कि वायुमंडल में तैरता है। तो निम्न घनत्व के कारण, क्योंकि बादल का घनत्व निम्न होता है ये चलते बादल वायुमंडल में तैरता है। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। तो इसका सही जवाब है कि 1/10 भाग। कई भाग, तो 1/10 भाग। क्वेश्चन है बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है, क्यों।
यानी कोई भी बांध होता है तो उसका नीचे की दीवार मोटा बनाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं भाई? तो इसका ऐसा जवाब है कि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है, यानी जितना गहराई बढ़ेगा द्रव का दाब उतना बढ़ेगा। बर्फ का स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? तो दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाएगा। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? घट जाएगा। क्वेश्चन है, चौराहे पर पानी के फुहारे से गेंद नाचती रहती है, क्यों? चौराहे पर पानी के फुहारे से गेंद गेंद नाचता है, इसका कारण क्या है? तो पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, इस चलते चौराहे पर पानी के फुहारे से गेंद नाचता है। भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है, क्यों? और जो भारी हिमखंड होता है शीर्ष की अपेक्षा यानी ऊपर से पिघलना चाहिए लेकिन नीचे पिघलता है, क्यों? इसका सही जवाब होगा कि निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है, इस चलते जल्दी जल्दी गलने लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दलदल में फंसे व्यक्ति की लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्यों? दलदल में अगर कोई फंसा हुआ व्यक्ति उसको कहते सूझो 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 सूझो, क्यों कहते भाई लेट जाओ? तो इसका सही जवाब है क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, यानी क्षेत्रफल अधिक होगा तो दाब कम हो जाएगा। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? बर्फ के दो टुकड़े लीजिए, दबाइए कसके, दोनों चिपक जाएगा। तो क्यों चिपक जाता है भाई? तो इसका सही जवाब है दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, ये चलते दोनों चिपक जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती है, क्यों? यानी तेज आंधी आता है तो देखते छप्पर ऊपर रहता है जो उड़ जाता है, क्यों उड़ जाता है भाई? तो इसका सही जवाब है छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न करती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है, यानी छत के नीचे है जो कि दाब सामान्य रहता है लेकिन हवा का प्रेशर ऊपर आता है तो दाब अधिक रहता है, इस चलते उड़ा पड़ा के लेके चल जाता है। रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है, क्यों? देखते हैं रेल बनता है तो के नीचे चौड़ी ऐसे करके पटरी लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है भाई? इसका कारण क्या है भाई लगाने का? इसका असली कारण लगाने का रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए, वो लगाते ही चलते ताकि रेलगाड़ी जो दबाव डाल रहा है वो दाब कुछ हो जाए, कम हो जाए। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक या मुंह से खून निकलने लगता है, क्यों? पहाड़ पर व्यक्ति जब चढ़ता है तो कभी कभी नाक या मुंह से दोनों से खून निकलने लगता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घट जाता है, जब ऊंचाई बढ़ता है तो वायुमंडलीय दाब घट जाता है जिसके कारण नाक मुंह से खून गिरने लगता है। हवाई जहाज से फाउंटन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, क्यों? ना देखिए नॉर्मल जब पेन है ना हवाई जहाज के ऊपर ज्यादा जाएगा तब पेनमा से स्याही बाहर निकल जाता है, ऐसा क्यों होता है भाई? तो ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडल के दाब में कमी आता है, वायुमंडल के दाब में कमी आता है, ये चलते कलमा के स्याही बाहर निकल जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जे का मान कितना होगा? देखिए अगर त्रिज्या 1% कम होगा तो पृथ्वी के तल पर जे का मान 2% बढ़ जाएगा। 1% त्रिज्या कम होता है तो 2% जी का मान गुरुत्व बल का मान है जो कि 2% बढ़ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं यहाँ, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? देखिए ज्यादा ऊंचाई पर जाइएगा नहीं तो वहां पर 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी नहीं उबलेगा, कम ही पर उबलता है, क्यों? तो इसका सही जवाब क्या होगा भाई? तो इसका सही जवाब है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का नीचे बिंदु आ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, तो साबुन के बुलबुले का जो अंदर का दाब होता है वो क्या होता है भाई? तो इसका सही जवाब है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? तो घर्षण की कमी के कारण दलदल पर हम लोग फिसलते हैं, घर्षण के कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है कि जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस मान का घोतक होता है? तो डायरेक्ट बैरोमीटर का पारा अगर गिर गया है तो किस मान का घोतक होता है? तो इसका सही जवाब है कि आंधी या झंझावट की संभावना, यानी आंधी आने की संभावना है। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलिथीन एक गुब्बारा पृथ्वी की तरफ से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल के ऊपर जाने से, मैंने कि वायुमंडल के ऊपर जाने से क्या होगा भाई? तो इसका गुब्बारे का आयाम में वृद्धि होता है, गुब्बारे का आयाम में क्या होता है? तो वृद्धि होता है। अगला क्वेश्चन है, समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना कठिन क्यों होता है? यानी समतल भूमि पर आसानी से सांस ले सकते हैं लेकिन पर्वत पर कठिन होता है। देखिए ऊंचाई के बढ़ने पर वायुमंडल दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है, जितना ऊंचाई पर जाएगा तो वायुमंडल दाब घट जाएगा और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन है कि जब 14 वायुदाबी मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाए तो नलका में पारा गिर जाता है, क्यों गिर जाता है नलका से पारा है? तो इसका सही जवाब है वहाँ वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है, वहाँ वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है, इसलिए पारा गिर जाता है। उड़ने से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है, यानी कि पहले उड़ने से पहले हवाई जहाज पहले दौड़ता है, चलाता 1.5 तक तब उड़ता, क्यों? तो इसका सही जवाब है कार्यकारी वायुमंडल दाब बढ़ाने के लिए, यानी कार्यकारी वायुमंडल दाब बढ़ाने के लिए उसको 1.5 दूर तक पहले दौड़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों? हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा जो होगा बैलून होगा ऊपर जाएगा तो फट जाएगा, इसका कारण क्या है, क्यों फट जाता है? तो वायुमंडल दाब घट जाता है, वायुमंडल दाब घट जाता है जिसका कारण फट जाता है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, क्यों? प्रेशर कुकर में खाना जल्द बनकर तैयार होता है, क्यों? देखिए अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है जिसके कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्द बन जाता है। अगला है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, तो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। डायनोमो परिवर्तित करता है, तो डायनोमो किसको परिवर्तित करता है? तो इसका सही जवाब है डायनोमो है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को कौन ऊर्जा में बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा में। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? तो किसका उत्पादन होगा भाई? तो इसका सही जवाब है जो कि विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होगा, किसका उत्पादन होगा? तो विद्युत ऊर्जा का। क्वेश्चन है देखिए कि जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसा पदार्थ में पाया जाता है भाई, ऐसा क्या होता है कि भाई परिवर्तित हो जाता है? जिसका कारण है स्थितिज ऊर्जा के कारण। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो किसमें है जो कि गतिज ऊर्जा नहीं है? तो खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं है। जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी, यानी चलने वाले वस्तु की गति दुगना हो जाएगा तो उसका गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। कई गुना हो जाएगा? तो 4 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन है साड़ी पर चढ़ने में, यानी साड़ी नहीं सीढ़ी पर, देखिए साड़ी नहीं कुछ होगा सीढ़ी होगा, वहां पर होगा सीढ़ी, ठीक। सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है, क्यों? सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा क्यों खर्च होता है? व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है इसलिए। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का न तो सृजन किया जा सकता है न ही विनाश? किसका है? तो इसका सही जवाब है ऊर्जा संरक्षण नियम का कथन को वैध कराता है। चलिए अगला क्वेश्चन है स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? स्वचालित वाहनों में द्रव चलित इस ब्रेक का इस्तेमाल किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह है जो कि पास्कल का नियम है। रेल की पटरियां अपने ब्रेक पर किस कारण से बैक की गई होती है? तो इसका सही जवाब है रेलगाड़ी के भार क्षैतिज घटक के आवश्यक अभिकेंद्र ये बल द्वारा प्राप्त किया जा सके इसके लिए। अगला क्वेश्चन है साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? यानी जैसे मोड़ आता है तब मुड़ी नीचे झुका लेता है, क्यों भाई? जिसका सही जवाब है वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और उसे गिरने से बचाए, इस चलते मुड़ी नीचे झुका लेता है। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह क्या करता है? कोई भी मोड़ पर घूमता है तो वह करता है अंदर की ओर झुकता है, अंदर की ओर क्या करता है? झुकता है। आगे है जब दूध को प्रबल ढंग से माथा जाता है तो उसमें क्रीम किस कारण से अलग हो जाता है? यानी कि प्रबल ढंग से शक्तिशाली ढंग से मारते तो क्रीम अलग हो जाता है, क्यों? अब केंद्रीय बल के कारण, कौन बल के कारण? अब केंद्रीय बल के कारण क्रीम अलग हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन इधर है क्वेश्चन है कि जब पानी की बाल्टी काफी तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता, क्यों? यानी ऊर्ध्वाधर खड़े घुमाएंगे तो केतुन उच्चतम स्थित होगा फिर भी नहीं गिरता, क्यों नहीं गिरता भाई? तो अब केंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है, ये चलते नहीं गिरता। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है? जिसका सही जवाब है अब केंद्र बल पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का जो असली कारण है वह है इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके मध्य
मूल वेग से कम होता है, यानी वहां पर गैस जो इधर उधर प्लान करता है तो वहां के वेग से कम होता है। निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर काम करता है? तो रैखिक बल के संरक्षण पर कौन काम करता था? जेट। जेट जो है जो रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर काम करता है। क्वेश्चन है कि पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा? तो इसका सही जवाब क्या होगा भाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। भू अस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है, तो भू अस्थिर उपग्रह का जो आवर्तकाल होता है वह कितना होता है? तो इसका सही जवाब है 24 घंटा होता है। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड होगा, यानी कि पृथ्वी से उसको 11.2 किलोमीटर प्रति वेग से फेंकेंगे तो क्या होगा भाई? तो इसका सही जवाब है पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। अगर इतना स्पीड से फेंक दीजिएगा ना 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर, पृथ्वी पर दोबारा वो एक दिन करेगा ऊपरे रह जाएगा, चल जाएगा वायुमंडल से बाहर। जोड़िए, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो वह, तो याद रखिएगा, वह है जो कि इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं, भार है बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगा। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? यानी कि लिफ्ट में व्यक्ति बैठे लेता है उसका लगता है कि वजन अधिक हो रहा है, कब? तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही है, यानी कि ऊपर जाता है तब उसको लगता है कि लगा हमारा भरवा बढ़ गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह के बाहर गहराई गई गेंद है, गिराई गई गेंद है। देखिए, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्त काल के साथ उसी कक्षा में घूमती रहेगी, यानी कि जब गेंद दीजिएगा तो उसी कक्षा में घूमता रह जाएगा। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो, यानी देखिएगा जब कब उसको लगेगा हमारा भार कम हो रहा है, तो इसका सही जवाब है त्वरण के साथ नीचे, नीचे आएगा तो भार लगेगा कम हो रहा, ऊपर जाएगा तो भार लगेगा बेसी हो रहा। ठीक है। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितना होता है? तो इसका सही जवाब है 36,000 किलोमीटर। टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ पर अधिक ऊंची उछलते क्यों? यानी कि मैदान में कम उछलेगा लेकिन पहाड़ पर अधिक उछलेगा, क्यों? तो पर्वत पर पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण कम हो जाता है, तो जहां पर गुरुत्व त्वरण कम हो जाएगा वहां खूब उछलेगा। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता तो निम्नलिखित में से कौन परिणाम सही होगा? तो अचानक लुप्त हो जाएगा तो इसका परिणाम होगा कि वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो इसका सही जवाब है कितना था? 1/6। 1/6, यानी कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन है 120 किलो, तो चंद्रमा पर जाएगा तब 20 किलो बचेगा, 6 से भागा दे दीजिए। लोलक की आवर्तकाल है, तो लोलक की आवर्तकाल क्या होता है? लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? तो लोलक घड़ियां गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिसमें इसका दोलन लगा हुआ समय बढ़ जाता है, यह कारण गर्मियों में सुस्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस तरल लोलक की लंबाई 4 डिग्री से बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल, अगर 4 डिग्री से बढ़ा दिया तो उसका आवर्तकाल 2 डिग्री बढ़ जाएगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय, अगर 4 गुना कर जाएगा तो लोलक के झूलने का समय 2 गुना हो जाएगा। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि होगी, तो पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाएगा तो उसका समय अवधि बढ़ जाएगा। चंद्रमा पर पेंडुलम को लेकर जाएगा तो उसका समय अवधि क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी, तो इसका गतिज ऊर्जा हो जाएगा p² बटा 2m। हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो हुक का जो सिद्धांत दिए हैं वो किससे संबंधित है? प्रत्यावस्था से, प्रत्यास्था से। तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है, क्यों? तेल की छोटी बूंद फैल जाती है तो तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, इस चलते तेल की बूंद पानी में फैल जाता है। अगला क्वेश्चन है, साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत आधारित है, किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका सही जवाब है पृष्ठ तनाव पर आधारित है। किस पर? पृष्ठ तनाव पर। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? वर्षा की बूंद गोलाकार किस कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होता है।
एक द्रव बूंद गोलीय आकार धारण कर लेती है। तो गोलीय आकार धारण कर लेते क्यों भाई? तो पृष्ठ तनाव के कारण है, एक द्रव बूंद गोलीय आकार धारण कर लेगा। अगला क्वेश्चन है, क्या अस्थिर पृथ्वी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाता है? क्यों? देखिए, जहां पर पानी रुका हुआ कीचड़, वहां पर मिट्टी का तेल डालेगा तो मच्छर कम हो जाएगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण लार्वा के सांस में बाधा डालता है। लार्वा श्वास लेने में मच्छर को बाधा डालता है, इस चलते कम हो जाता है। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। इसका कारण क्या है? यानी कि पानी से निकाले तो शेविंग ब्रश के बाल जो होता है ना, शेप का दाढ़िया बने वाला, वो कम जाता है, चिपक जाता है आपस में, कम तो नहीं चिपक जाता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है पृष्ठ तनाव। किसका कारण ऐसा होता था? पृष्ठ तनाव के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन इधर है। अस्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को बाहर से सीधे ऊपर फेंकता है। गेंद गिरती है, सीधे बाहर से ऊपर फेंकेगा तो गेंद उसके हाथों में जाके गिरेगा। एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किस यकीन नियम या नियमों का उपयोग करके वो अपने आप को तट तक ला सकता है? किन नियम का उपयोग करके ला सकता है भाई? तो इसका सही जवाब है तीसरा नियम, गति के तीसरे नियम का उपयोग करके ला सकता है। अगला क्वेश्चन है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? तो इसका सही जवाब है पृष्ठ तनाव के कारण नाचते हैं। जब शुद्ध जल में डिटेंटर वाला लग जाता है तब पृष्ठ तनाव होता है। तो इसका सही जवाब है घट जाता पृष्ठ तनाव। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव, साबुन को जल में घोलेगा तो पृष्ठ तनाव क्या होगा? घट जाएगा। तब देखते पानी पूरा मुलायम हो जाता है। तक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं। क्यों? क्यों निकट लगाए जाते हैं? सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है चलते। अपमार्जक मैले कपड़े से सफलतापूर्वक तेल व गर्द निकाल देता है। अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देता है। कौन कथन सही होगा? तो सी। ये सही है, लेकिन आर कथन है जो कि गलत है। अगला है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकता। क्यों नहीं खड़ा रह सकता सीधा? अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाता है तो खड़ा नहीं रह सकता। क्यों? गुरुत्व नहीं होता है, गुरुत्व बल नहीं होता, इसलिए वहाँ खड़ा नहीं हो सकता। यदि केस नली का व्यास दुगना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई होगा। तो यदि केस नली का व्यास दोगुना कर दिया जाएगा तो क्या होगा भाई? यह आधी रह जाएगी। कि सेनातक की इकाई है, सेनातक की क्या इकाई है भाई? सेनातक किसे नापा जाता है? तब पवाइज से। किससे? आधा पवाइज, पवाई से नापी जाती है। अगला है, जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केस नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई होगा। तो चढ़े द्रव की ऊंचाई क्या होगा? तो कम व्यास वाली केस नली से में अधिक होगी। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो लैंप की बत्ती में जो तेल ऊपर उठता है वो किसके कारण उठता है? तो इसका सही जवाब है कोष्कीय घटक कारण। किसके कारण? कोष्कीय घटक कारण ऊपर उठता है। पानी में लोहे की सुई डुबा जाती है लेकिन जहाज तैरता है। यह सिद्धांत किस पर आधारित है? पानी में लोहे की कील डुबाएगा तो डूब जाएगा, लेकिन जहाज तैरते रहता है। यह किसके कारण है? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत के कारण। आर्किमिडीज के सिद्धांत के कारण। आगे, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आर्किमिडीज का नियम है जो प्लवन का नियम किससे संबंधित है? जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभारी कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यह सिद्धांत किसका है? तो यह सिद्धांत जो है आर्किमिडीज का है। किसका है? तो आर्किमिडीज का। अगला है, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है। तो उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है आर्किमिडीज। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है? ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर निर्भर करती है। क्वेश्चन है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े न तैरने का कारण क्या है? तो जल पृष्ठ पर लोहा का टुकड़ा नहीं तैरता, इसका कारण क्या है? तो लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने। कोई भी नाव डूब जाएगा यदि वह पानी हटाती है अपने। क्या अपने हटाते हट जाएगी? तो आयतन के बराबर। जितना आयतन है उतनी पानी हटाएगा तब नाव डूब जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है? तो आर्किमिडीज है जो कि ग्रीस से संबंधित है। पानी में बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या है? यानी पानी की बूंद पर तेल है जो कि नहीं चिपकता पानी से। इसका कारण क्या है? आसंजक बल का अभाव होता है। तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के इर्द गिर्द। जिसका सही जवाब है पश्चिम से पूर्व घूमता है। कदर से घूमता है? तो पश्चिम से पूर्व। पहिए में पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य है, यानी पहिए में जो बॉल बेयरिंग लगाया जाता है उसका कारण क्या है? तो उसका सही जवाब है
स्थैतिक घर्षण को गतिज ऊर्जा में बदल देता है। स्थैतिक घर्षण किस ऊर्जा में बदलता है? गतिज ऊर्जा में। नहीं चलते। जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक और दो दोनों कथन है जो कि सही है। ठीक। यह जेट इंजन अपने ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, अतः वह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। रॉकेट अपने ऑक्सीजन पूर्ति की गैस के रूप में और ईंधन को वहन करता है। अगला क्वेश्चन है, पानी के गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तैर रहा था तो पिघलवा कर करेगा तो उतना ही रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उतना ही रहेगा। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड का करके एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 30 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? तो 3 सेकंड बाद उसका वेग हो जाएगा 29.4 मीटर प्रति सेकंड। 29.4 मीटर प्रति सेकंड। चलिए हाँ देखिए, अगला 169वां क्वेश्चन है। एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। अगर चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण G/6 है तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? किसका सही जवाब है? चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान हो जाएगा 100 किलो। पावर शक्ति कैसे मात्रक वाट किसके समतुल्य है? तो वाट जो किसके समतुल्य है? जिसका सही जवाब है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यू से। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। तो भारहीनता के अवस्था में मोमबत्ती की ज्वाला का आकार वही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। क्या रहेगा? वही रहेगा। एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई पर चढ़ता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है। निम्नलिखित में किस एक के लिए किसी का तो एकमात्र नहीं है? किसके लिए किसी का तो एकमात्र नहीं? तो पौधे के जोड़े में जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना, ये वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? इसका सही जवाब है न्यूटन ने किया। ऊर्जा का संरक्षण आज से है तो किससे आज से है? तो ऊर्जा का न तो सृजन होता न ही विनाश होता। पृथ्वी का पलायन वेग होता है तो पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है पृथ्वी का पलायन वेग। अगला क्वेश्चन है, क्यू सेक से मापा जाता है। तो क्यू सेक से है जो कि क्या मापा जाता है? तो इसका सही जवाब है जल का भार बहाव मापा जाता है। किसी पिंड का भार है कि किसी पिंड का भार क्या होता है? ध्रुवों पर अधिकतम होता है। कहाँ अधिक होता है? पिंड का भार ध्रुव पर अधिकतम होता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर लेके जाएगा तो क्या होगा? उसका भार घट जाएगा। किसी वस्तु का भार निम्नलिखित में किसके परिणाम स्वरूप होता है? तो किसी वस्तु का भार किसके परिणाम स्वरूप होता है? तब वस्तु द्वारा जमीन पर प्राप्त बल के विरुद्ध होता है। एक भू-स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह उपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। जो किससे प्राप्त होता है भाई? इसका सही जवाब है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। चलिए, स्वचालित इकाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है। स्वचालित कलाई इकाई ने कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है भाई। तो स्वचालित में किस में ऊर्जा मिलता है? तो हाथ के विभिन्न संचालन से ऊर्जा मिलता है। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी, याद रहे हमें क्या महसूस होता है कि बाल्टी तो पानी की सतह से ऊपर भारी हो रहा है। जैसे हम पानी की सतह से ऊपर पानी आता है तो भारी हो जाता है। भारहीनता होती है भाई। भारहीनता किसके कारण होती है? तो जब गुरुत्वाकर्षण बल घटता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? इसका जवाब है स्टील है। यदि किसी गतिमान पिंड का रेखीय संवेग किसी बल का अनुप्रयोग द्वारा दोगुना हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी 4 गुना बढ़ जाएगी। क्या होगी? तो 4 गुना बढ़ जाएगी। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है। घड़ी के स्प्रिंग में कौन ऊर्जा भंडारित रहता है? तो स्थितिज ऊर्जा। कक्षा में अंतरिक्षयान में भारहीनता की अनुभूति का कारण है। तो कक्षा में अंतरिक्षयान में भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या है? कि भार कम हो गया है। तो कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है, जिसके कारण भार में कमी होने लगता है। क्वेश्चन है, डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमा जाए, गोल घुमा जाए तो घूमते समय अचानक डोरी टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? तो इसका सही जवाब है पत्थर फर्श रैखिकत उड़ जाता है, यानी कि उड़ जाने के कारण है जो कि डोरी टूट जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है यह कि अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है। क्यों? यानी मृदु जल में डूब जाएगा लेकिन नमक वाला घोल में तैरते रहता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है, याद रखिएगा, इसका कारण है नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है। अंडे के घनत्व से अधिक होते ही चलते किसी व्यक्ति को मुक्त
रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर आसानी चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? जो मंच पर अपनी चाल कम करने के लिए क्या करेंगे भाई? जिसका सब अपने हाथ बाहर की तरफ फैला दे, तो वो जो घूर्णन करने वाला जो गति होगा थोड़ा कुछ हो जाएगा कम। साबुन कपड़े को बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? साबुन से कपड़ा बेहतर सफाई होता है, क्यों? यह घोल के पृष्ठीय तनाव को कम करता है, यानी कि तनाव जो होता है पृष्ठीय तनाव उसको कम कर देता है। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? तो सबसे पहले परिभाषा कौन दी है? तो इसका सही जवाब है, सबसे पहले परिभाषा दी है न्यूटन गति संबंध में। डायनामो इसे परिवर्तित करता है, किसको परिवर्तित करता है भाई? तो डायनामो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। कौन था डायनामो? चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। दूध से क्रीम निकाल लेने पर क्या होगा? तो दूध से क्रीम निकाल दीजिएगा तो क्या होगा? दूध का घनत्व बढ़ता है, दूध का घनत्व क्या होगा? बढ़ जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन कथन है जो कि सही नहीं? तो इसका सही जवाब पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है। यानी पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड का जो भार द्रव्यमान होता है दोनों क्या होता है? समान है। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? तो पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? तो इसका सही जवाब है उसमें जो पदार्थ की मात्रा होता है वो क्या होता है भाई? तो वह जो होता है आयतन होता है। क्या होता है? आयतन। अगला है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण क्या है? तो सबसे पहले यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग मध्य मूल वेग से कम होता है, यानी कि जो परमाणुओं का जो वेग होता है घूमने उमने टहलने का, तो वहां के जो बीच जो वेग है उसी से कम होता है। निम्नलिखित में किस स्थान पर जी यानी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा? तो सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण का मान कहाँ होगा? और अंटार्कटिका के कैंप में सबसे ज्यादा होगा। कहाँ? अंटार्कटिका कैंप में। द्रव चलित ब्रेक किसके नियम पर काम करता है? तो द्रव चलित ब्रेक होता है जो पास्कल नियम के काम पर करता है। किसके पर? तो पास्कल के नियम पर काम करता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? तो किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है भाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बल का जो इकाई है न्यूटन मीटर नहीं है, क्योंकि बल का तैसे मात्रक न्यूटन होता है। एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूर तक दौड़ता है, क्यों? यानी कि लंबा छलांग उछलना कूदना है तो पहले दौड़ता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज्यादा दूरी तय करने में मदद करता है, यानी उसे करने पर ना ज्यादा दूरी तय करता है। अगला क्वेश्चन है भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थर को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है, यानी भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है तो दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। यानी भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थर को, यानी वो 1 किलो वजन है और वो आधा किलो वजन है, और दोनों को एक साथ गिराएंगे तो याद रखिए दोनों जमीन पर एक के साथ पहुंचेगा। ये कि नहीं कि 1 किलो वाला पहले पहुंचेगा आधा किलो वाला पहले पहुंचेगा, ऐसा कोई बात नहीं। कोणीय संवेग इसके बराबर है भाई। कोणीय संवेग किसके बराबर है भाई? तो इसका सही जवाब है जड़त्व आघूर्णन गुना कोणीय वेग के बराबर है। बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में किसके संरक्षण का प्रकथन है? तो किसके संरक्षण का प्रकथन था? ऊर्जा का। किसका था? ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन है लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है? इसका कौन कारण है कि तैरता है? तो पृष्ठीय तनाव के कारण। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है। तो ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है तो कोशिकीय अभिक्रिया परिघटना। कोशिकीय अभिक्रिया परिघटना। किसी वस्तु को किसी सतह पर समान गति से फिसलते रहने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? यानी समान गति से फिसलते रहने के लिए किस बल की आवश्यकता होगी भाई? तो याद रखिए सर्पी बल का। किस बल का? था सर्पी बल का। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? न्यूटन से पहले कौन बता दिया था भाई? जिसका सही जवाब है कि ब्रह्मगुप्त बता दिया था। कौन? तो ब्रह्मगुप्त। यदि एक पेंडुलम से दोहन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी होगी, यानी कि पेंडुलम दोहन करने वाली घड़ी को पृथ्वी चंद्रमा पर लेके जाएंगे तो क्या करेगा भाई? घड़ी याद रहे सुस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुस्त हो जाएगा। गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? नाखून से नहीं फटेगा लेकिन सुई से तुरंत फट जाएगा। क्यों? तो इसका सही जवाब है सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है, यानी कि नाखून की तुलना में ज्यादा कौन दाब डालेगा तो सुई चलते फट जाएगा। लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? यानी कि लिफ्ट में जो मनुष्य का वजन है
वो जिसका वजन उससे कम हो जाता है। कब कम हो जाता है भाई? तो इसका सही जवाब है जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो, यानी कि नीचे जाएगा तो कम हो जाएगा वजन, ऊपर जाएगा तो लगेगा कि बढ़ रहा है वजन। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वो अधिकतम दूरी जा सके, यानी कितना डिग्री कोण पर मारेगा कि ज्यादा दूर जा सके? तक 36 से 45 डिग्री कोण पर। 45 डिग्री कोण पर गेंद को मारे तो बहुत दूर तक जाएगा छक्का। उस बल का नाम क्या है जिससे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है? यानी कौन बल के कारण पृथ्वी कोई वस्तु को अपनी ओर खींचती है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। यदि दो पिंडों के मध्य की दूरी को दोगुना बढ़ा दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाबल होगा, यानी कि दुगुना दूरी बढ़ा दीजिएगा तो गुरुत्वाबल क्या होगा? 4 गुना घट जाएगा। दूरी बढ़ेगा 4 गुना घट जाएगा। अगला क्वेश्चन, न्यूटन का निम्न में से कौन सा नियम बल की परिणात्मक परिभाषा देता है? तो बल की परिणात्मक परिभाषा न्यूटन का कौन नियम देता है? तो गति का दूसरा नियम। गति का दूसरा नियम अपनी स्थिति या स्वरूप में परिवर्तन के कारण किसी पिंड या बॉडी द्वारा धारित ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो बॉडी द्वारा धारित जो ऊर्जा होता है उसको क्या कहते हैं? तो स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कौन ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है भाई? तो इसका सही जवाब होगा सदिश राशि कौन है? तो गति है, जो कि सदिश राशि नहीं है। गति सदिश राशि नहीं है। चलिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा गति के तीसरे नियम का एक अनुप्रयोग नहीं? तो गति के तीसरे नियम का एक अनुप्रयोग कौन है? तो यह सी नंबर कि क्रिकेट के खेल में कैच लपकने के लिए क्षेत्ररक्षक गेंद के साथ अपने हाथों को धीरे धीरे पीछे की ओर खींचता है। ये वाला है जो कि न्यूटन के तीसरा गति पर आधारित नहीं है भाई, अनुप्रयोग पर नहीं है यह। जड़त्व के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? तो जड़त्व के संबंध में कौन कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 दोनों सही है। कि किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। दूसरा, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। दोनों बात है जो कि सही है। जड़त्व के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। तो जड़त्व के बारे में सही कथन कौन हो जाएगा यहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा। जितना ज्यादा वजन होगा उतना ज्यादा जड़त्व होगा। क्वेश्चन है यह, जी के मान को खोज किसने किया था? तो जी के मान का खोज है जो कि कौन किया था? तो इसका सही जवाब है हेनरी कई बेडिश किया था। हेनरी कई बेडिश। कौन? तो हेनरी कई बेडिश। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? तो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गति कर रहा है, कौन बल के कारण? तो अभिकेंद्रीय बल के कारण पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर काट रहा है। आपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो आपेक्षिकता का सिद्धांत कौन वैज्ञानिक प्रस्तुत किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन है जो कि प्रस्तुत किया। कौन? तो अल्बर्ट आइंस्टीन। अगला क्वेश्चन है, गति और उनके उदाहरणों के संबंध में गलत युग्म को पहचान करें, यानी कि इनमें कौन है जो कि गलत युग्म है? गति और उनके उदाहरणों के संबंध में देखा जाए तो इसका सही जवाब है कौन हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा डी, दोलन गति। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमता है, ये बात गलत है। निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? तो कौन संबंध है जो कि सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एफ बराबर एम ए। एफ बराबर एम ए है जो कि एफ बराबर एम से द्रव्यमान, ए से त्वरण, यानी कि बल जो होता है द्रव्यमान के त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, चलिए तो 226 क्वेश्चन यांत्रिक वाला चैप्टर फिजिक्स में था लुसेंट के ऑब्जेक्टिव से, वो हम आपको करवा दिए हैं। इतना मेहनत हम आपके लिए किए हैं ता एक लाइक तो जरूर बनता है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक, फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।